हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे टेजिकिस्ट। जैसा कि बच्चों हमने बताया था कि अब हम आपको कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि कल भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया था और आज भी मोस्ट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कई टाइम्स आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं रेगुलरली कंटिन्यूटी में। अगर हम आज के क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये 2016 में आया है, 19 में भी है, 20 में भी है, 23 में भी, 24 में भी और 25 में लगातार कंटिन्यूटी में आया है और पूरे 5 नंबर में भी आया है और 8 नंबर में भी आया है। दोनों ही नंबर्स में ये क्वेश्चंस आया है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही इस सीरीज में चलेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस में से जो हम करा रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। डेली एक क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम आपको अदर क्वेश्चंस भी भेज रहे हैं, तो उनको भी चेक करते रहिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है, समाकलन लिमिट दी गई 0 to π/4 log 1 + 10x dx को हल करिए, यानी इसको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया? स्किप नहीं करना है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब स्किप करने से कुछ काम नहीं चलेगा। छोड़ दो इसको, नहीं भाई छोड़ना नहीं है, क्यों टाइम 1 महीने का ही रह गया। 1 महीने के अंदर पूरा रिपीटेशन करना है। अब शुरुआत तो करने का टाइम निकल गया, केवल रिपीट ही करना है, ठीक है। अब रिपीट में हम इतनी हेल्प कर रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आपको करा दे रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके जो हम छांट करके लाए हैं, जो वो रिपीटेशन क्वेश्चंस हैं, केवल वही हम करा रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और इनमें से 99 नहीं, हम 101% कह रहे हैं, इन्हीं में से 5 और 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इससे अलग बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, आइए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक, जो दिया गया है इसको i बराबर मान लेते हैं। i बराबर लिमिट π/4 0 log 1 + 10x dx, ठीक है। i बराबर मान लिया। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, यानी P4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है हमारी? समाकलन ax fx dx बराबर होता है समाकलन a0 है, a0 f a - x dx। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 4 है। ये सेम इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा i बराबर समाकलन π/4 0 log 1 + 10 π/4 - x dx, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो गई। अब आपने क्लास 11 पे पढ़ा होगा, ठीक है, फॉर्मूला जैसे 10x - y बराबर होता था 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। यही फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो फंक्शंस हैं x और y, इसमें भी हैं दो फंक्शंस हैं, दोनों ही इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसको करेंगे हम i बराबर, ध्यान से देखना है, लिमिट 0 to π/4 log, ठीक है, 1 प्लस इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका 10 a - b 10 π/4 माइनस 10x बटे 1 + 10 π/4 और 10x, ठीक है। फिर आगे आपका dx। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब आपको पता है 10 π/4 यानी π/4 हो गया आपका 10 45 10 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है? 1। तो इसमें हम 10 π/4 की वैल्यू क्या रख देंगे? 1 लिख देंगे, यानी आपका i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 to π/4 log 1 प्लस, देखिए 10 π/4 की जगह पे 1 रख देंगे तो 1 - 10x अपॉन
1 प्लस 10x पूरे का आ गया dx। ठीक है, देखिए पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो गई, 1 का 10x में करेंगे 10x आ गया। ठीक, अब इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, i बराबर 0 टू पाई बाई 4 लॉग एलसीएम आ गया 1 प्लस 10x। ठीक है, ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx। ठीक है, i बराबर हो गया 0 टू पाई बाई 4 लॉग, देखिए 10x से 10x कट ऑफ हो गया, आपका बचा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 10x dx। तो i बराबर हो गया आपका समाकलन 0 टू पाई बाई 4 लॉग, एक और एक 2 हो गया, 2 बटे 1 प्लस 10x dx। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल देखिए, अब मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है जिससे आप लोग उसको आसानी से समझ सकें। स्टेप देखिए, जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, उनको फॉर्मूले जो यूज किए हैं इन पे ध्यान देना है। ठीक है, ये जो मैंने टिक लगाए हैं ये फॉर्मूले हैं, बगैर इनके क्वेश्चंस नहीं होना है। ध्यान में आ गया? इन क्वेश्चन देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं सिंपल फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद ही होंगे, कुछ क्लास 11th के हैं, कुछ क्लास 12th के हैं। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए लॉग में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर कोई लॉग में x प्लस x अपॉन वाई है तो इसका मतलब होता है लॉग x माइनस लॉग y। यही प्रॉपर्टी होती, यही प्रॉपर्टी हम सेम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपकी आ जाएगी i बराबर लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और आपका आ गया लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x और dx। अब इनको हम अलग अलग ब्रेक कर देंगे, अलग अलग। पाई बराबर लिमिट 0 पाई बाई 4 लॉग 2 dx माइनस लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और लॉग 1 प्लस 10x dx। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, अलग अलग सभी ब्रेक हो गए फंक्शंस। अब देखिए इसको आगे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। देखिए ये i बराबर 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 dx। देखिए ये शुरुआत में ही फंक्शंस था, ये वाला देखिए मैंने वो रफ कर दिया है, i बराबर माना था, ये पूरा वही सेम है। ये बराबर हमने क्या माना था, i, तो इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा i। देखिए ये माइनस की आई है, i के पास i ले जाएंगे, यानी i प्लस i बराबर हो गया 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 dx। ठीक है, ये हो गया आपका 2i बराबर, अब लॉग 2 को बाहर ले लेंगे, यानी लॉग 2, ये क्योंकि कांस्टेंट पद है, 0 टू पाई बाई 4 dx। क्लियर है, यहां कॉमन ले लिया तो यहां मान लेते हैं 1 dx। अब यहीं पे हो जाएगा ये क्वेश्चंस, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, 2i बराबर हो गया आपका log 2। अब देखिए 1 का क्या हो गया, x log 2 x लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 4। x की लिमिट पाई बाई 4 रख देंगे, यानी 0 कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका आ गया पाई बाई 4 log 2। ठीक है, x की जगह पे पाई बाई 4 हो गया, 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो पाई बाई 4 आ गया आगे, तो कांस्टेंट लॉग वाला पद पीछे हो जाएगा, ये अलग है। तो i बराबर हो गया, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 2 4 जा 8 पाई अपॉन 8 log 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम आपको कराए, अगर ये मिस कर दिए समझ लीजिए आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस
मिस कर दिए। तो एक भी क्वेश्चंस अब आपको कोई भी मिस नहीं करना है, जो भी कराएंगे हम मोस्ट इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही कराएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, पहले स्किप नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। तो आज की वीडियो में यही एक क्वेश्चंस बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टॉप करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।